वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने मुल्क भर में शहरियों की तलबी के जाली नोटिस के बढ़ते हुए रुझान और ब्लैक मेलिंग से बचाने के लिए तमाम दस्ती और मैनुअल नोटिस का इजरा बंद कर दिया है। FIA की जानिब से ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब हालिया महीनों में शहरियों को जाली नोटिस भिजवाकर खौफजदा करने और पैसे बटोरने के वाकयात में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस मकरू अमल के दौरान मुख्तलिफ जालसाज ग्रोह और फ्रॉडिये व्हाट्सएप, ईमेल और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मासूम शहरियों को FIA के नाम से नोटिस भेजते हैं, जिनमें शहरियों पर जराइम या साइबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम दर्ज किए जाते हैं और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए रकम अदा करने का तकाजा किया जाता है, जबकि रकम की अदायगी से इनकार करने वालों के साथ गालम गलोच के अलावा इन्हें संगीन नताइज की धमकियां भी दी जाती हैं। तहम अब FIA ने जालसाजों पर शिकंजा कसने का फैसला करते हुए मैनुअल नोटिस का इजरा ही बंद कर दिया है। FIA हुकाम के मुताबिक अब दफा 160 के तहत जारी होने वाले नोटिस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए जारी होंगे और उन पर एक मुनफरिद QR कोड दर्ज होगा, जिसके जरिए हर शहरी नोटिस की फौरी तस्दीक कर सकेगा। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि अगर किसी शहरी को नोटिस मौसूल हो और इस पर QR कोड मौजूद ना हो तो इसे जाली या मशकूक तस्वुर किया जाए और मुताल्लिका शख्स को फौरी तौर पर इदारे से राब्ता करना चाहिए। ताहम अवामी आगही ना होने की वजह से FIA की जानिब से मैनुअल नोटिस के इजरा पर पाबंदी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में FIA नोटिस फ्रॉड का सिलसिला जारी है। ऐसे फ्रॉड का निशाना बनने वाले गुजरावाला के मोहम्मद अली ने बताया कि मुझे व्हाट्सएप पर FIA का नोटिस मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया था कि मेरी सोशल मीडिया सरगर्मियां काबिल गिरफ्तारी हैं। नोटिस में धमकी दी गई कि अगर मैंने जवाब ना दिया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने मुताल्लिका दफ्तर से राब्ता किया तो मालूम हुआ कि उनकी जानिब से तो ऐसा कोई नोटिस जारी ही नहीं किया गया। मोहम्मद अली के मुताबिक नोटिस में मेरे मुतालिक तमाम मालूमात और डाटा हकाइक पर मबनी था, बस इल्जामात गलत थे। बाद में पता चला कि फिशिंग फ्रॉड था और मकसद सिर्फ ब्लैक मेलिंग था। इसी तरह एक शहरी खुर्रम इकबाल ने बताया कि उनकी बहन को जालसाजों ने खुद को FIA का नुमाइंदा जाहिर करके कुछ इल्जामात पर मबनी नोटिस भेजा, जिसमें इन्हें यह बताया गया कि आपका अकाउंट मशकूक सरगर्मियों की फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिस पर वो घबरा गईं। जाली एहलकारों ने इन्हें फोन करके धमकाया कि फौरी तस्दीक न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस अमल के दौरान उन्होंने बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए की रकम निकाली। दूसरी जानिब FIA हुकाम का कहना है कि ऐसे केसेस में जाली नोटिस बज़ाहिर असल लगते हैं, जिनमें फर्जी केस नंबर, जाली दस्तखत या गैर हकीकी सीक्रेट स्टैम्प्स तक शामिल होती हैं। जाली नोटिस में अक्सर इंतहाई खौफनाक इल्जामात इसलिए दर्ज किए जाते हैं ताकि वसूल कुनंदा फौरी तौर पर खौफजदा हो जाए और बगैर किसी तस्दीक के केस से बचने के चक्कर में रकम लुटाने पर तैयार हो जाए। FIA हुकाम ने वाज़ेह किया कि इदारा किसी भी शहरी से फोन कॉल, नोटिस या पैगाम के जरिए जाती या माली मालूमात तलब नहीं करता और न ही बैंकिंग तफसीलात मांगता है। हुकाम के मुताबिक किसी भी सरकारी नोटिस से पहले मुकम्मल तहकीक, वाज़ेह केस नंबर और बाज़ाब्ता तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है। इसलिए शहरियों को चाहिए कि वो किसी भी नामालूम नंबर से आने वाली धमकी आमेज कॉल या मशकूक नोटिस पर यकीन न करें और इस हवाले से फौरी FIA में शिकायत दर्ज करवाएं। तर्जुमान FIA के मुताबिक वफाकी तहकीकाती इदारे में मैनुअल नोटिस का इजरा बंद करके नया इलेक्ट्रॉनिक नोटिस सिस्टम नाफिज कर दिया गया है, जिससे न सिर्फ जाली नोटिस फ्रॉड से छुटकारा मिलेगा बल्कि शहरियों को भी धोखे और ब्लैक मेलिंग से बचाने में माविन साबित होगा, ताकि कोई भी जालसाज इदारे के नाम पर आवाम को नुकसान न पहुंचा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।